बेटा बेटा त्यागी देख रहा है बेटी को। मुझे तो ये मालूम पड़ता है कि भगवान। बेटी आंखें खोलो। अरे मुनिवर, क्या मुझसे कोई हद में त्रुटि हो गई? क्या कोई गलती हो गई? नहीं बेटी, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। हमने मुझसे कोई गलती हो गई? मैं समझ गया बेटी, वास्तव में तुम भगवान भोलेनाथ की परम भक्ति हो। भगवान भोलेनाथ की भक्ति तुम्हारे रोम रोम हृदय में समाई हुई है। इसलिए बेटी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो मुनिवर? बेटी बोलो। कि ले जाओ प्रतिमा दी तुमको, पर इतना ध्यान रहे बेटी। ले जाओ प्रतिमा दी तुमको, पर इतना ध्यान रहे बेटे, कि अपमान न हो इन प्रभुवर का, सादर सम्मान रहे बेटी। अपमान न हो इन प्रभुवर का, सादर सम्मान रहे बेटी। देखो मैं तुम्हारी भक्ति पे अति प्रसन्न होकर ये प्रतिमा मैं तुम्हें दे रहा हूँ बेटी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, चाहे जितना भी कष्ट तुम्हारे ऊपर आ जाए, चाहे जितना बड़ा संकट आ जाए, लेकिन इनका अपमान मत होने देना बेटी। कभी नहीं, इनका मेरे जीते जी कभी अपमान नहीं होगा। जब तक मेरे प्राणों में प्राण रहेंगे तब तक मैं इनका अपमान नहीं होने दूंगी सखियों। ध्यान रखना बेटी। देखो हम लोग आपको प्रतिमा क्यों नहीं देना चाहते थे? क्यों नहीं देना चाहते थे? देखो बेटी, तुम लोगों का विवाह हो जाता, अपने अपने ससुराल चली जाओगी, समय से एक लोटा जल नहीं चढ़ा पाओगी, समय से इनकी पूजा नहीं कर पाओगी, इसलिए हम लोग प्रतिमा देने में इनकार करते थे। गुरुदेव का आदेश है, प्रतिदिन इन पर जल चढ़ाऊंगी। प्रतिमा आपको दी जा रही है, लेकिन इतना ध्यान रखना। बैठ जाओ सभी लोग, माता बहनों बैठ जाओ, अपने अपने जगह पे बैठे रहना सभी लोग। अरे बैठ जाओ, कोई बात नहीं। माताएं बहनों तुम लोगों को लोग कहाँ खड़ी हुई गई हो? इनका पहले आगे फौजदारी करे कहे। बैठो सब लोग। वहाँ सब निपट गवा। ये लो। और सखियों, हाँ सती को समझा दो। ठीक है संतों। और इस प्रतिमा का यदि अपमान हुआ तो हम सब संतों का श्राप भी लग सकता है। हाँ ये समझ लो। श्रापो लग जाए। अरे बैठ जाओ सभी लोग, माताएं बहनों। एक लड़का बीमार हो गया था, इसीलिए वो आज तुम लोगों को क्या बताएं। हम बार बार तुम लोगों की सराहना करते हैं और फिर भी आप लोग खड़ी हो जाती हो। चलो बैठो, बैठ जाओ सब लोग। सती, तुम प्रतिमा वाकई में अपने घर ले जाना चाहती हो? हाय दैया, का तुम सोच लिए हो? इका लिए जा रही हो और तुम्हारे पिताजी से और शंकर भगवान से तो निपटती ही नहीं है। छुप के रखोगी, अगर महाराज जान जाएंगे तब क्या होगा? अपमान हो जाएगा, पाप लगेगा। क्या तुम जान दे दोगी इस मूर्ति के लिए? तो फिर ठीक है, ले चलो। तुम लोग कुछ मांगना चाहती हो? तुम ही लोग मांग सकती हो, मांग लो। बाबा बोलो। हमको एक वरदान दे दो। कैसा वरदान? हमका बाबा यो दाढ़ी वाला संत दे दो। बेटी पूजा करी भाई की। पूजा करोगी? हाँ, की मूर्ति बनाई।
इस मूर्ति को लेना चाहती हो? हाँ, देखो तुम्हारी इच्छा है तो इस मूर्ति को ले जाना, अभी नहीं। शाम सवेरे की आरती उतरी में नहीं, हाँ, ये अभी लंगोटी का कच्चा है। जब इसको लंगोटी का पक्का बना देंगे तब आना, इस महात्मा को ले जाना, खूब सेवा करना, खूब पूजा तो करना। बाबा इका लंगोटी में बनावा में पक्का बनावे में कितने दिन लगी है? अरे का लगभग हफ्ता भर लग जाए। हफ्ता बाद एक बेम हफ्ता बाद इतना टन हो जाए, तब हम कदे दे। तब ले जाओ। बिल्कुल। ए बाबा, हमको भी वरदान दे दो। तुम कौन सा वरदान चाहती हो? हमको ये वाला बाबा, बिना दाढ़ी वाला दे दो। ये अरे बिस्कुटा बाबा को तुम्हारी ले जाते। आरती करूंगा। चलो ठीक है, आप लोगों की यही जिज्ञासा है तो फिर कभी आना। चलो ठीक है बाबा, जय भीम। हाँ, जाइए जाइए, जाओ ले जाओ ले जाओ। कल्याण हो, कल्याण हो। बेटा देखो, इस प्रतिमा को लेकर तो बेटी चली गई है, चलो किसी दूसरे स्थान पे चलते हैं और भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन होती है। अब हमका तुमका कंकड़े पाथर पूजत परी। क्यों नहीं बेटा? भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा तो जा चुकी है। चलो गुरुदेव, मंदिर में भगवान भोलेनाथ की उपासना करते। क्यों नहीं बेटा? कि जय महेश जय महेश जय महेश गाए जा, जय महेश जय महेश जय महेश गाए जा, जय महेश जय महेश बढ़ाए जा, जय महेश गाए जा। हेलो, हाँ, कमेटी की तरफ से सूचना, जो महिलाओं की तरफ पुरुष भाई कृपया खड़े हुए हैं, ये महिलाओं की तरफ जो पुरुष भाई खड़े हैं सामने, ये तत्काल अपने ग्राउंड में आ जाएं, कानून का पालन करें, महान दया होगी। आइए प्रेमी सज्जनों, सीन समझ लें। देखिए, सती भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा संतों से ले लेती है और महलों में स्थापित कर देती है, पूजा करने लगती है। और ये खबर दक्ष को मालूम होती है कि हमारी बेटी सती हमारे शत्रु शंकर की पूजा करती है। आप लोग देखेंगे सीन आगे कहां पे ठहरती है। सखियों, देखो महीने को आ गई हूँ। अब इस प्रतिमा को अपने कक्ष में स्थापित करती हूँ। ठीक है सती, प्रतिदिन की पूजा करती हूँ, ठीक है, गुणाधन करती हूँ। मूर्ति को स्थापित कीजिए। आओ बहन। आओ। हे सखियों, जैसे गुड्डे ने बतलाया था, आज उसी प्रचार प्रकार से उनका भजन करती हूँ। आओ बहन। बैठ जा सखी। और जय महेश जय महेश जय महेश गाए जा, जय महेश जय महेश गाए जा, जय महेश जय महेश जय महेश गाए जा। जय महेश जय महेश जय महेश गाए जा,
वीरता बढ़ाए जा, जय महेश गाए जा। और ये आ गई रामू रावत लच्छीपुर की ओर से 51 रुपया मेला कमेटी में दान किया। शिव कुमार भाई मारे शंकरपुर की ओर से 50 रुपया। राजेंद्र भाई मारे ये बहादुरापुर की ओर से 50 रुपया। शिवनाथ भैया हमारे ये शरीफाबाद इनकी तरफ से 100 रुपया। और ये आ गए अर्चना इनकी ओर से भाई 21 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महेश जय महेश जय महेश गाए जा, जय महेश जय महेश गाए जा। पिताजी प्रणाम। ये क्या पिताजी आप कब आए? और ये आ गए अंकित भाई भगवानपुर की ओर से ये 20 रुपया पुरस्कार चलती हुई शीन पे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सती, पिता ये सब क्या मैं देख रहा हूँ? क्या देख रहे हैं? सती कि बेटी बेटी घर में बैठी शंकर का ध्यान लगाती हो। हाँ पिताजी। बेटी बेटी घर में बैठी शंकर का ध्यान लगाती हो। जिसके अनपढ़ है दृष्टा की उसका ही ध्यान लगाती हो। जिसकी अनपढ़ है दृष्टा की उसका ही ध्यान लगाती हो। ऐ सती, ये मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए इसका गुणगान करना बंद कर सकते। ए पिताजी ये आप क्या कहते हैं? जिनको तुम बैरी कहते हो वे तो त्रिभुवन के प्यारे हैं, वे तो त्रिभुवन के प्यारे हैं। मेरे सुने मन मंदिर में स्वामी की भांति पधारे। मेरे सुने मन मंदिर में स्वामी की भांति पधारी। ए पिताजी आप जिन्हें शत्रु जिन्हें बैरी बतलाते हो वो तो तीनों लोगों के स्वामी हैं। और और ये आ गए आसाराम। आसाराम व अशोक भाई ये कंजा। आसाराम व अशोक भाई कंजा मेला कमेटी के सदस्य, इनकी ओर से 50-50 रुपया मेला कमेटी में सहयोग हुआ है। आसाराम व अशोक भैया हमारे कंजा निवासी, बहुत बहुत धन्यवाद। हे सती, पिता ये मेरा शत्रु है, इसलिए इसका गुणगान नहीं करना चाहिए। सखियों पिताजी समझाओ इस सती को। ये क्या? हाँ? ये यार क्या पिताजी कहते हैं? सती, हाँ। मैं कह रही थी वही बात हो गई। क्या? मैंने कहा था मंदिर में कि मूर्ति को घर में न ले चलो, हाँ लेकिन तुम ले करके आ गई। अब लगता है कयामत आने वाली है। क्या मैं? और ये देखिए शेखर भैया कंजा की ओर से ये 21 रुपया हमारे पार्टी के लिए पुरस्कार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सती, तुम महाराज की धमकी सह रही हो। हाँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती हाँ। तो चाहे मेरी जान चली जाती, लेकिन मूर्ति का अपमान कभी अपमान नहीं होने दूंगी बहन, तुम्हें मालूम होना चाहिए पिता की आज्ञा है। क्या करूं घोर असमय जैसी है, करती कुछ काम नहीं मत है, करती कुछ काम नहीं मत है। उगले न बने निगले न बने ये साफ छछूंदर की गति है। उगले न बने निगले न बने ये साफ छछूंदर की गति है।
जो सुध बुध खोई जाती हूँ, जो सुध बुध खोई जाती हूँ। पहले कूदी सागर में, अब तो लय होती जाती हूँ। पहले कूदी सागर में, अब तो